जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं, गुणों का आदि शक्ति का मूल। रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं, ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। कौन सा ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाएगा? जिसमें तप और त्याग है। अब वो आगे कहते हैं, किसको? कर्ण को ध्यान में रखकर क्या कहते हैं? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखला के। हीन कुल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रहते हैं, इतिहासों में लीक। यानी जो वीर होते हैं वो इतिहास में अपना क्या बनाते हैं? स्थान बनाते हैं। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह वीर उच्च कुल में जन्म लिया है या हीन कुल में जन्म लिया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कर्ण के बारे में आगे लिखते हैं, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अब रामधारी सिंह दिनकर जी कर्ण की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई इसको लेकर लिखते हैं। तो चूंकि कर्ण का पालन सूत वंश में हुआ था और रामायण काल में, महाभारत काल में श्रेष्ठ गुरुओं के यहाँ शिक्षा दीक्षा पाने की जो व्यवस्था थी वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही थी। तो चूंकि ये सूत वंश में पला था, इसका सूत वंश में पालन हो रहा था, तो इसको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। फिर भी इसके भीतर जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसके चलते कर्ण ने अपने खुद के अभ्यास से, खुद के समर्पण से शस्त्र अस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली, अनुभव अर्जित किया, ज्ञान विज्ञान का अनुभव अर्जित किया। उसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने, आप स्वयं सुविकास।